हेलो स्टूडेंट्स, तो बेसिकली इस लेक्चर में अपन डिस्कस करने जा रहे हैं इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट क्या होता है स्ट्रेट लाइन के केस में, समझिएगा ध्यान से। मान लीजिए हमारे पास एक लाइन है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो पता है अपने को, है ना। और इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को, एक लाइन जो है ना एक्स एक्सिस पे, क्या एक लाइन एक्स एक्सिस को कितना लेंथ पे कट करती है, वो जो लेंथ बनता है ना उस लेंथ को बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट। इसी तरीके से y एक्सिस पे वो जो लाइन है कितना लेंथ पे वो कट करती है उसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट। तो आई होप ये कहानी समझ में आ गया होगा। मान लीजिए ये A पॉइंट है, ये ओरिजिन है, ये B पॉइंट है, तो अपन बोल सकते हैं कि ये जो लेंथ होगा ना यहां से यहां बेटा, ये जो OA लेंथ होगा ये क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे x इंटरसेप्ट। क्या बोलने वाला है, बोलो बोलो बोलो, इसको बोलेंगे x इंटरसेप्ट। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो लाइन है x एक्सिस को इतना लेंथ पे कट करती है। अच्छा सर, तो फिर ये क्या होगा, इसको बोलेंगे बेटा y इंटरसेप्ट। क्या बोलेंगे, y इंटरसेप्ट, है ना। ये y इंटरसेप्ट कहलाएगा बेटा, क्यों, क्योंकि ये जो लाइन है ना इतना y एक्सिस को इतना लेंथ पे कट करती है, और इस कट करने के प्रोसेस को ही तो बोला जाता है y इंटरसेप्ट। यानी y एक्सिस में लाइन कितना कट किया है, x एक्सिस में लाइन कितना कट किया है, ठीक है। तो ये हो गया x इंटरसेप्ट, ये हो गया y इंटरसेप्ट। अब इसमें एक खूबसूरत बात है जो कि नोट डाउन करके लिख सकते हैं अपन, कि इंटरसेप्ट जो होता है ना, मैं नोट करके लिख देता हूं यहाँ पे बेटा, कि इंटरसेप्ट जो होता है क्या होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है। मैं लिख देता हूं कि इंटरसेप्ट्स में बी पॉजिटिव, क्या लिखा, में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। बस कहने का मतलब यह है बेटा कि इंटरसेप्ट जो है ना वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। कैसे हो सकता है ये कहानी तो मैं बताने वाला ही हूँ। फिलहाल थोड़ा सा समझिएगा, एक एग्जांपल से समझा दूँ कि ये है क्या है, ताकि आपका बेचैनी जो है कम हो जाए। समझना ध्यान से बेटा, ये एक्स और वाई लिखा, ऐसा लिखा है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। बेटा मान लो एक लाइन ऐसा है जो कि ये लाइन जो है, ये जो लाइन है वाई एक्सिस को मान लो वाई एक्सिस को कितने डिस्टेंस पे कट करती है, 2 यूनिट्स। इसी तरीके से मान लो ये एक्स एक्सिस को कितना लेंथ बनाती है, एक्स एक्सिस कितना कट करती है, 1 यूनिट लेंथ बनाती है एक्स एक्सिस में, 2 यूनिट लेंथ बनाती है वाई एक्सिस में। लेकिन साइन के साथ हमेशा लिखा जाता है, इंटरसेप्ट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। लेकिन इंटरसेप्ट, इसमें बात एक और ऐड कर देता हूं, इंटरसेप्ट ऑलवेज रिटर्न, है ना, विथ साइन। हमेशा साइन के साथ लिखते हैं बेटा। यानी बताना, अब सुनना ध्यान से। सर अब तुम सोच रहे होगे सर तो ये बताओ, ये जो लेंथ 2 है, ये लेंथ 1 है, तो आपने क्यों नहीं लिखा -1? बेटा ये ऑटोमेटिक ले लेगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक साइन बता देगा कि अच्छा यहाँ पे जो है ना एक्स इंटरसेप्ट कितना आया, बोलो बोलो बोलो, ये आया -1। अच्छा इसका मतलब सर वाई इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा, वाई इंटरसेप्ट हो जाएगा 2। बस ये कहानी जिसको समझ में आ गया ना वो सच में क्रांतिकारी स्टूडेंट है। एक्स इंटरसेप्ट आया -1 और वाई इंटरसेप्ट आ गया 2। यानी ऑटोमेटिक ये साइन ले लेता है, इसमें साइन लिखने की जरूरत नहीं है। और इंटरसेप्ट जीरो होगा, पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा। ये कैसे होगा मैं पहले ही बता दिया हूँ, लेकिन अभी अपन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके बारे में लिखने वाले हैं, वहां पर मैं समझाऊंगा कैसे आता है। तो बेटा यहाँ पे आप पढ़ने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि इंटरसेप्ट से रिलेटेड है, समझिएगा। जो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है, इफ अ लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, एक लाइन जो है किससे पास करती है, ओरिजिन से पास करती है, देन इट्स एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट विल बी जीरो। कहने का मतलब ये है बेटा कि एक्स एक्सिस एक लाइन जो है वो ओरिजिन से होके पास होती है, ओरिजिन से होके गुजरती है, तो एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट क्या होता है, जीरो रहता है। अच्छा इसका मतलब सर इंटरसेप्ट जीरो तो होता है, सही बात। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक्स इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 0, वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू कितना, 0। बस ये कहानी समझ में आ गया होगा। क्यों हुआ होगा ऐसा, बेटा कोई लेंथ बनाया ही नहीं ना ये एक्स में, और अगर बनाया होगा तुमको लगता है तो ये जो लाइन है ये क्या कोई ओरिजिन जो होके पास कर रही है, क्या ये कोई लेंथ बनाई है किसी एक्स एक्सिस में, किसी पॉइंट को कट किया, नहीं किया ना, वाई में भी कुछ नहीं किया। तो इसका मतलब एक्स इंटरसेप्ट तो 0 होगा और वाई भी 0 ही होगा, 0 लेंथ पे कट किया है। क्यों, अरे यार तुम देखो ना, ओरिजिन क्या होता है 0,0, तो एक्स भी 0 वाई भी 0। तो जब भी एक लाइन जब ओरिजिन से होकर गुजरती है तो इसका मतलब यह है कि एक्स और वाई इंटरसेप्ट 0 होने वाला है।
दूसरा पॉइंट पढ़ना बेटा, इफ अ लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हो तो वहां पे जो है ना एक्स इंटरसेप्ट डिफाइन ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, समझना ध्यान से बेटा। ऐसा है, एक एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस एक लाइन है जो कि क्या है, इस एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के ये पैरेलल है बेटा। तो पैरेलल है तो क्या ये कभी भी जिंदगी में किसी सूरत में क्या ये कट करने वाला है एक्स एक्सिस को? नहीं। तो जब एक्स एक्सिस कट ही नहीं करेगा तो एक्स इंटरसेप्ट तो डिफाइन ही नहीं होगा किसी भी सूरत में। तो बस यही तो लिखा कि एक लाइन जो है पैरेलल होती है किसके, एक्स एक्सिस के, तो एक्स इंटरसेप्ट इज नॉट डिफाइन, एक्स इंटरसेप्ट नहीं डिफाइन होगा। इसका मतलब सर ऐसा भी तो होगा फिर कि वाई एक्सिस के अगर पैरेलल हो तो वाई इंटरसेप्ट डिफाइन नहीं होगा। बिल्कुल सही बात, देखना ध्यान से। इफ अ लाइन, इधर दिख रहा है क्या, इफ अ लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, एक लाइन जो है किसके, y एक्सिस के पैरेलल है, देन इट्स y इंटरसेप्ट इज नॉट डिफाइंड, y इंटरसेप्ट उसका डिफाइन नहीं होगा। कैसे, समझना ध्यान से बेटा। ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। एक लाइन है जो कि इस y एक्सिस के पैरेलल है, अगर ये y एक्सिस के पैरेलल है तो कभी भी किसी जन्म में ये लाइन जो है इसको कट नहीं करेगी, यानी y एक्सिस को कट नहीं करने वाली है। तो y इंटरसेप्ट तो डिफाइन नहीं होगा ना, है ना। आई होप ये कहानी समझ में आ गया होगा कि लाइन जिसके अबाउट पैरेलल होगा उसका इंटरसेप्ट डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि किसी भी सूरत में जिसके अबाउट पैरेलल है उसको तो टच ही नहीं कर पाएगा ना, इसीलिए, है ना। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब जो यहाँ पे देखना बेटा, आप जो पॉइंट नंबर 4 है, पॉइंट नंबर 4 में 2 पॉइंट्स गिवन है। सबसे पहले अपन पॉइंट समझेंगे ए पॉइंट है कि फॉर एक्स एक्सिस, है ना, फॉर एक्स एक्सिस एक्स इंटरसेप्ट इज नॉट डिफाइंड। ऑब्वियस है कि एक्स एक्सिस में क्या होगा, एक्स इंटरसेप्ट तो डिफाइन नहीं होगा। लेकिन एक बात पता है कि वाई इंटरसेप्ट कितना होगा, 0, तो वाई इंटरसेप्ट क्या होगा, 0 होगा। तो याद रखना है कि एक्स में एक्स डिफाइन नहीं होगा, एक्स एक्सिस के लिए एक्स इंटरसेप्ट डिफाइन नहीं होगा और वाई 0 हो जाएगा। इसी तरीके से फॉर वाई एक्सिस के लिए क्या होगा, वाई इंटरसेप्ट नॉट डिफाइन, एक्स इंटरसेप्ट 0। बस ये कहानी समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस पे क्वेश्चंस खूब सारे बनते हैं। तो मैं इसके लिए मैं यहाँ पे 3 स्टार लगा देता हूँ, समझना ध्यान से बेटा। इफ अ लाइन कट्स इक्वल नॉन जीरो इंटरसेप्ट, ठीक है, ऑन एक्सिस, ए एक्सिस प्लूरल वाला है ना, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे लाइन जो है इक्वल इंटरसेप्ट बनाती है। लेकिन इसमें एक खूबसूरत बात लिखा हुआ है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट विथ सेम साइन, यानी जो उसका मैग्नीट्यूड हो वो सेम होगा, साइन भी क्या होगा उसका, इंटरसेप्ट का क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। अब समझना, देन स्लोप विल बी, स्लोप होता है -1। कहने का मतलब ये है कि अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में इक्वल नॉन जीरो इंटरसेप्ट बनाए और साइन सेम और मैग्नीट्यूड सेम हो तो स्लोप कितना आएगा, -1 हो गया। कैसे समझना ध्यान से बेटा, ये है एक्स एक्सिस, दिख रहा है क्या, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। मैं क्या किया, यहाँ पे एक लाइन ऐसे ड्रॉ किया, ठीक है, यहां पे भी समझना ध्यान से, इस पे भी एक लाइन ऐसा बनाया। ये क्या लाइन अगर तुम देखोगे, तुम बोलोगे सर आपने बोला था कि इक्वल नॉन जीरो इंटरसेप्ट, हाँ इक्वल नॉन जीरो का मतलब कि कुछ ना कुछ इंटरसेप्ट तो बनाती होगी, बिल्कुल सही बात। अच्छा, अब यहाँ पे खूबसूरत बात ये है कि ये जो लाइन है बेटा, क्या इक्वल नॉन जीरो इंटरसेप्ट तो है, साथ ही साथ देखो इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट विद सेम साइन, साइन कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। कैसे पता चला, देखो ये प्लस एक्स है कि नहीं है, हाँ है। ये कितना बेटा, +y। अच्छा सर ये बताना चाहते हो, हाँ यही तो बताना चाहते हैं कि एक्स एक्सिस में जो लाइन जितना इंटरसेप्ट बनाती है वही सेम साइन के साथ क्या बनाती है, वाई। तो अगर जब इंटरसेप्ट सेम साइन को हो, मैग्नीट्यूड सेम हो, तो जो स्लोप होता है वो -1 होता है। कैसे समझना ध्यान से, ये वाला एंगल कितना होगा, ये हो जाएगा 135 होगा कि नहीं होगा। अब कुछ लोग सोच रहा होगा सर वैसे मत करो ना सर, ऐसे कर दो मजा आ जाएगा, लो ऐसा नहीं बेटा, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अपन पहले ही कसम खा चुके हैं कि जब भी लाइन एंगल जो बनाती है वो हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन के, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में क्या करती है, रोटेट होता है। तो यहां से बना होगा तो ये तो क्लॉकवाइज में चला जाएगा ना, तो नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए अपन जब भी एंगल बनाएंगे तो कहां से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, यानी जो थीटा आया बेटा कितना आया, 135। एंड स्लोप फाइंड करने के लिए टेंजेंट ऑफ दिस एंगल, यानी इस एंगल का अगर tan थीटा ले लो तो tan 135 ये m के इक्वल आएगा, यानी m कितना आएगा बेटा, -1। अच्छा, यानी इक्वल नॉन जीरो इंटरसेप्ट बनाए लेकिन मैग्नीट्यूड सेम और साइन सेम को अगर हो इंटरसेप्ट का, तो इसका मतलब सर स्लोप कितना आने वाला है, -1। अब सर बोलोगे सर ये समझाओ ना, ये बताओ कैसे आएगा। अच्छा देखो बेटा एक बात बताओ, अगर तुमसे पूछे कि ये जो इंटरसेप्ट बनाया है ये कितना है, -y है कि नहीं,
हाँ बिल्कुल सही, ये बनाया, ये कितना है तुम लोग -x। अच्छा सर, इसका मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम आएगा और साइन के भी सेम है, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, x नेगेटिव y नेगेटिव, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम। ये x पॉजिटिव था, यहाँ पे y पॉजिटिव था, यही बोला गया था कि इक्वल नॉन जीरो इंटरसेप्ट होना चाहिए सेम साइन के साथ। सेम साइन है कि नहीं है दोनों का, देखो। तो इस केस में जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा एंगल। तुम सोच रहे हो सर एंगल आप क्या करो ना, यहाँ से ऐसे बना दो, नहीं 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 नहीं, फिर से वापस गलत कर रहे हो बेटा। एंगल जो होगा हमेशा इस तरीके से बनेगा, ये बनेगा 135। क्यों बनेगा? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज सेंस में रोटेट करवाना है। 135 आया एंगल, और इस एंगल का टेंजेंट ले लो तो ये आएगा m tan ऑफ 135 इज इक्वल टू कितना बेटा? -1। अच्छा, तो यहाँ से एक बात प्रूफ हो गया कि जब भी एक लाइन अगर सेम साइन का इंटरसेप्ट बनाती है, ठीक है, नॉन जीरो इक्वल इंटरसेप्ट बनाती है, लेकिन सेम साइन मैग्नीट्यूड सेम है, साइन भी सेम होगा बेटा, तो उसका स्लोप -1 आएगा। सर तो अब ये तो बता दो कि अगर सेम साइन का नहीं हो, अपोजिट साइन को हो, तो क्या होगा? बताते हैं, देखना। अब देखना बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है सेम एज इट इज है, बस थोड़ा सा कहानी चेंज है, समझना ध्यान से। इफ अ लाइन कट्स इक्वल नॉन जीरो इंटरसेप्ट, इक्वल नॉन जीरो इंटरसेप्ट बनाती है, लेकिन इसमें कुछ बात ऐसा है कि इसका खूबसूरती है कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड तो इक्वल बनाती है, बट अपोजिट इन साइन, साइन कैसा है? अपोजिट है, यानी x अगर पॉजिटिव होगा तो y नेगेटिव होगा, और y अगर पॉजिटिव होगा तो x नेगेटिव होगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। बोला है कि मैग्नीट्यूड जब बेटा लोगे, ऑब्वियस कि मैग्नीट्यूड लोगे तो पॉजिटिव ही आएगा, दोनों सेम आएंगे, लेकिन इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन, साइन कैसा होगा? नेगेटिव होगा, तो उस लाइन का जो स्लोप आएगा ना वो कितना आएगा? 1 आएगा। कैसे आएगा समझना ध्यान से, मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा, समझना ध्यान से। ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस, ठीक है, समझना ध्यान से। अब देखोगे बेटा अपन क्या करने वाले हैं, बोला है कि लाइन तो है, लेकिन अगर वो पॉजिटिव में बनाती है, पॉजिटिव में अगर बनाती है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में अगर पॉजिटिव लेंथ बनाती है तो वाई में नेगेटिव बनाएगी। तो अगर मैं ऐसा ले लूँ, देखना इस लाइन को मैं कैसा ले रहा हूँ, ऐसा, ऐसा क्यों लिया? इसके पीछे लालच, समझना ध्यान से बेटा। ये क्या है? ये तुम लोग सर ये +x है, +y है। सर ये क्या है? ये बताओ बताओ बताओ, -y है। क्या तुम बताओ कि ये जो लाइन है x एक्सिस में कितना लेंथ बनाया? -x, यानी नेगेटिव है, y में +y, यानी y इंटरसेप्ट है पॉजिटिव, x इंटरसेप्ट है नेगेटिव। इसी को तो यही तो बोला है कंडीशन कि एक लाइन इक्वल नॉन जीरो इंटरसेप्ट तो बनाती है, लेकिन अपोजिट इन साइन, साइन कैसा है? अपोजिट होगा, तो एंगल कितना होगा बेटा? बोलो, एंगल होने वाला है, देखो ये मैं लिख रहा हूं, ये एंगल कितना होगा? ये होता है 45। तुम बोलोगे सर वैसे क्यों ले रहे हो, ऐसे कर दो ना, ऐसे। अरे यार फिर से वापस वही बात कि एंगल हमेशा x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाया जाता है। तो एंगल बेटा ये आया 45, और इस एंगल का इस इंक्लिनेशन का अपन को क्या निकलना है? टेंजेंट ऑफ दिस एंगल विल बी स्लोप। तो क्या मैं लिख दूं ऐसा कि m इज इक्वल टू tan ऑफ दिस एंगल, यानी 45, m कितना आएगा बेटा? 1। इसका मतलब इसकी स्लोप आया 1, ठीक है। अब देखना दूसरे तरीके से मैं समझाता हूं, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये लाइन ऐसा भी तो बन सकता है। लो, हाँ बिल्कुल सही बेटा। x कितना है? बोलो, यहां से x कितना है? अगर मैं पूछूंगा तुम बोलोगे सर +x। अगर तुमसे पूछूं ये वाला लेंथ बताओ तो तुम बोलोगे सर ये -y। अच्छा, इस तरीके से भी बन सकता है। एक लाइन जो है x एक्सिस में पॉजिटिव लेंथ पे पॉजिटिव इंटरसेप्ट बनाती है और y में नेगेटिव, है ना। तो अब देखो इसका एंगल कितना होगा बेटा? तुम बोलोगे, फिर अपने आप बोलोगे तुम बोलोगे सर इसका जो एंगल बनेगा ना यहाँ पे, ये 45 ही बनेगा। ये क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि फिर से वापस वही बात कि एंगल हमेशा x के साथ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में बनाया जाता है। तो एंगल आया बेटा 45। इसका टेंजेंट ले लो, तो tan 45 बोलो कितना आया? 1 आया। तो m का वैल्यू कितना आया? 1 आया।
तो आप जल्दी से कंक्लूड करते हैं अपने बात को। इंटरसेप्ट क्या होता है? इंटरसेप्ट वो होता है बेटा कि लाइन जो है एक्स एक्सिस में कितने लेंथ पे वो क्या करती है, एक्स एक्सिस को कट करती है, वाई एक्सिस में कितना लेंथ पे वो वाई एक्सिस को कट करती है, उसको बोलते हैं बेसिकली इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। आई होप कहानी समझ में आ गया होगा। उसमें बात किए थे कि एक्स इंटरसेप्ट में क्या होता है, एक्स इंटरसेप्ट है ना, जैसे कि अगर कोई लाइन जो है ओरिजिन से होकर गुजरती है, इसका मतलब एक्स इंटरसेप्ट जीरो होने वाला है और वाई इंटरसेप्ट भी जीरो होने वाला है ना। इसी तरीके से अगर एक्स एक्सिस में चलोगे, एक लाइन जो है एक्स एक्सिस के अगर पैरेलल होती है तो कभी किसी सूरत में एक्स एक्सिस को कट टच नहीं कर पाएगा, तो इसका मतलब एक्स इंटरसेप्ट डिफाइन नहीं होगा। वाई एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन है तो ऑब्वियस है कि वो किसी सूरत में वाई एक्सिस को कट या टच नहीं करने वाली है, तो ऑब्वियस है कि वाई इंटरसेप्ट डिफाइन नहीं होने वाला है। उसके बाद से एक्स एक्सिस के लिए एक्स इंटरसेप्ट अनडिफाइंड होता है और वाई जीरो होता है। वाई एक्सिस के लिए एक्स जीरो होता है, यानी एक्स इंटरसेप्ट जीरो होता है, वाई इंटरसेप्ट अनडिफाइंड होता है, डिफाइंड नहीं होता है ना। उसके बाद से अपन क्या पढ़े कि अगर लाइन जो है इक्वल नॉन जीरो इंटरसेप्ट बनाती है, ठीक है, इक्वल नॉन जीरो इंटरसेप्ट बनाती है और वो लाइन अगर सेम साइन का हो, यानी जो इंटरसेप्ट है वो सेम होता है, तो स्लोप -1 होगा। और अगर लाइन स्लोप जो इंटरसेप्ट बनाती है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, अगर वो अपोजिट साइन के लेते हैं, यानी एक्स में जो कट किया वो पॉजिटिव, वाई में नेगेटिव, या एक्स में नेगेटिव तो वाई में पॉजिटिव, अपोजिट साइन का अगर इंटरसेप्ट बनाती है तो स्लोप कितना होगा, 1 होगा। अभी तो देखे, ताइयों ये सारे कहानी समझ में आ गया होगा कि इंटरसेप्ट का खेल क्या होता है ना। ठीक है, थैंक यू।